अभी तक हमने क्या पढ़ा था। राम अपने मन में कह रहे हैं कि मुझे धिक्कार है कि मेरे द्वारा किए गए अपराध से वह तपस्विनी क्या अपने संतानों को अपने मन में दबे हुए गुस्से से डांटती है। तो अब सवास्प अवलोकयति, तो सवास्प मतलब आंसू, आँखों में आंसू भर करके देखते हैं, यानी इन सारे उससे क्या राम की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। फिर आगे देखो, रामो अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम। तो राम क्या कह रहे हैं, अति दीर्घ, यह जो प्रवास है यह क्या है, अयम प्रवासो, यह प्रवास अत्यधिक दीर्घ यानी लंबा और दारुण, दारुण यानी कठोर है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके, जनांतिकम यानी एक ओर मुँह करके, यानी उसके कान में बोलते हैं, विदूषक की ओर मुँह करके उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि। क्या, कौतूहलेन आविष्टो, आविष्टो मतलब घिरा हुआ, कौतूहल से घिरा हुआ मैं, अनयोर, अनयो मतलब इनकी, मातरो माता का नाम हो, नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता, मैं कौतूहल से घिरा हूँ और मैं इनकी माता का नाम भी जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तम विशेषतः तपोवने। वो कह रहे हैं कि न युक्तम च, यह स्त्रीगतम अनुयोक्तम, स्त्री के विषय में ज़्यादा पूछना, न युक्तम सही नहीं है, स्त्री के विषय में ज़्यादा पूछना उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, वो भी विशेष रूप से तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में स्त्रियों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तत् तब को मतलब कौन सा, अत्र मतलब यहाँ पे उपाय हो, यहाँ पे फिर और कौन सा उपाय है, मैं जानना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करना चाहता हूँ, क्या है, कोई उपाय बताओ। विदूषक जनांतिकम, विदूषक कहते हैं जनांतिकम मतलब एक और मुँह करके, अहम पुनः पृच्छा, मैं फिर पूछता हूँ। विदूषक एक और मुँह करके यानी उनकी साइड मुँह करके बोलते हैं, किसकी साइड, राम की साइड, केवल राम को सुनाई दे ऐसा, कि मैं दोबारा पूछता हूँ। प्रकाशम, अप्रकट रूप में, कि जिससे जितने भी लोग हैं सारे सुने। किम नाम धेया योर जननी, तुम्हारी, योर मतलब तुम्हारी, जननी, जननी का नाम, किम मतलब क्या है, तुम्हारी जननी यानी माता का नाम क्या है। तो लव कहता है तस्या द्वे नामे, तस्या मतलब उसके, द्वे मतलब दो, नामने मतलब नाम है, जो हमारी माता है, हमारी माता के क्या हैं, दो नाम हैं। विदूषक कथम में भी, कथम एवं विदूषक कहता है कि वह कैसे, कैसे तुम्हारी माता के दो नाम हैं। लव, लव कहता है तपोवन वासिनो देवीति नामन आह्वयन्ति, तपोवनवासी उनको देवी के नाम से आह्वयन्ति मतलब पुकारते हैं, उनको देवी कहकर संबोधित करते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूर इति, और जो भगवान वाल्मीकि उनको वधू कहते हैं। राम अपि च इतः तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम। तो राम क्या कह रहे हैं, तो फिर मित्र, वैश्य मतलब मित्र, मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए इधर आओ और भी सुनो। हे विदूषक के लिए कह रहे हैं, और भी तो मित्र, और भी तो मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक, विदूषक उपसृत्य, उपसृत्य मतलब पास जा कर के कहते हैं, आज्ञा बहुत भगवान, भगवान आज्ञा दें। आप, भगवान मतलब होता है आप आज्ञा दें। राम राम कहता है अपि कुमार योर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। तो क्या कह रहे हैं,
योर कुमार, जो ये दोनों कुमार हैं, इनका जो कुटुंब वृत्तांत है सब प्रकार से, सर्वथा मतलब सब प्रकार से हमारे समरूप है। समरूप मतलब हमारे समान है। जैसा कि ये अपने परिवार के विषय में बता रहे हैं, वैसा ही इनका जो परिवार का विषय है वो सारा हमारे परिवार के समान है। नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। तो क्या आ रहे हैं, यति वेला यह समय, वेला का अर्थ होता है समय, रामायण गान से, रामायण गान की वेला हो गई है, यानी इस समय क्या करते हैं हम, रामायण जो ग्रंथ है उसको गाते हैं, तो यह रामायण गान की वेला हो गई है। किमर्थम न नियोग विधीयते, किमर्थम मतलब किस लिए उसमें नियोग मतलब नियुक्त होकर के नहीं गाए जा रहे, क्यों सभी लोग उसमें बिल्कुल तल्लीन होकर नहीं गा रहे हैं। उभौ दोनों कहते हैं, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। दोनों कौन, लव और कुश कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, राजन हे राजा, उपाध्याय दूतो, उपाध्याय के दूत हमको, आसमान मतलब हमको, त्वरायति, त्वरायति मतलब शीघ्रता करा रहे हैं। उपाध्याय कौन, जो गुरु के जो दूत कौन है, शिष्य, जो हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, शीघ्रता करो। किस चीज़ की शीघ्रता करो, रामायण गान की। तो रामो मयम अपि सम्मानीय एव मुनि नियोगः तथा हि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां संदर्भो अयं प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं कथा जेयं श्लाघ्या सरशिरुनाभश्च नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सो अयं परिकरः वयस्य अपूर्वो अयं मानवानां सरस्वत्या अवतारः तदहं सुहृजन साधारणं श्रोतुम् इच्छामि सन्धीयतां सभासदा प्रेष्यताम् अस्मन्निन्दकं सौमित्रः अहम् अपि तयोश्च परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांता सर्वे। तो क्या करें, जब उभौ ये दोनों कहते हैं कि जो हमारे गुरु के शिष्य हमें शीघ्रता करा रहे हैं, तो राम कहते हैं मयम अपि सम्मानीय एवं मुनि नियोग, मुनि नियोग मतलब मुनियों द्वारा, नियोग मतलब रामायण गान में, यहाँ पे रामायण का तो जितने ऊपर आ रखा है, तो मुनियों द्वारा रामायण गान में नियोग मतलब नियुक्ति, मेरे द्वारा भी, मयम मेरे द्वारा भी सम्मानीय है, तथा ही वैसे भी। तो राम क्या कह रहे हैं, वैसे भी भवंतो गायंतो कबीर अपि, तो कह रहे हैं भवंतो मतलब आप दोनों इसका गान करने वाले हैं। किसका गान, रामायण का गान करने वाले हो। कविरपि पुराण व्रतनिधि, वे कह रहे हैं इसके कवि कौन हैं, पुराण व्रतनिधि। पुराण व्रतनिधि यानी कि भगवान वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की है, तो इसके कवि कौन हुए हैं, भगवान वाल्मीकि हैं। तो फिर आगे कहते हैं गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुतीम, कह रहे हैं वसुतीम यानी पृथ्वी पर प्रथम अवतीर्ण, पहली बार अवतरित होने वाला यह गिराम मतलब वाणी, कैसी वाणी, संदर्भो अयम यानी स्फुट वाणी का यह काव्य है। पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला यह स्फुट वाणी वाला काव्य, यानी जो स्फुट का अर्थ श्रेष्ठ वाणी में यह गाया हुआ प्रथम काव्य है। कथा च अयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य सरसुनाभि अस्य नियतम। वो क्या कह रहे हैं कि और इसकी जो कथा है, अयम और इसकी क्या है कथा,
किससे संबंधित है? प्रशंसनीय और सरसरू नाभि यानी कमल नाभि वाले। कमल नाभि वाले कौन है? भगवान विष्णु से संबंधित है। इसकी कथा प्रशंसनीय और भगवान, श्लाघ्य का अर्थ प्रशंसनीय होता है, ठीक है। इसकी कथा प्रशंसनीय और भगवान विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर। वो कह रहे हैं कि यह जो कथा है कैसी, इस प्रकार से जो इस प्रकार का जो इनका संयोग है, कैसा संयोग कि पहली बार पृथ्वी में स्फुटवाणी का काव्य है और इसकी कथा क्या है? भगवान विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार का संयोग श्रोतारम, श्रोताओं के लिए, पुनाति पवित्र और रमयति आनंदित, श्रोताओं को पुण्य प्रदान करने वाला और आनंदित करने वाला है। फिर वह आगे कहते हैं वैश्य अपूर्व अयम मानवानां सरस्वती अवतारः। तो क्या करें? वैश्य, वैश्य मतलब मित्र, अपूर्व अयम मानवानां सरस्वती अवतारः। यह जो मानवानाम यानी मनुष्यों का सरस्वती अवतार यानी सरस्वती का अवतार अपूर्व मतलब अद्वितीय है। तद अहम, तो मैं, अहम मतलब मैं, सहृद जनसाधारणम, जो मैं साधारण जन को श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। जो यहाँ पे जो साधारण जन हैं उनको मैं सुनना चाहता हूँ, उनके द्वारा यह रामायण गान सुनना चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं सन्निधीयताम सभासदः। वो कह रहे हैं सन्निधीय मतलब उपस्थित सभासदों को, प्रेष्यताम अस्मत् अनंतिकम सौमित्रम, उपस्थित सभासद यानी जो भी उनके मंत्री वगैरह थे वहाँ पे आ रखे, और सौमित्र, सौमित्र यानी सुमित्रा का पुत्र कौन? लक्ष्मण को अस्मत् मतलब हमारे, अस्मन्तिकम यानी हमारे समीप, प्रेष्यता मतलब भेजो। लक्ष्मण और जो भी हमारे मंत्रीगण यहाँ पे आ रखे हैं उन सभी को मेरे पास भेजो। अहम अपि तयोर चिर संपरिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। तो क्या कह रहे हैं? तो और मैं भी, अहम अपि और मैं भी, इनकी चिर मतलब लंबी, चिर संपरिखेदम और इनकी लंबी थकान को, विहरणम मतलब दूर करके, थकान को दूर करके, अपनयामि मतलब ले जाता हूँ। तो क्यों कह रहे हैं कि जितने भी ये मंत्री लोग हैं और लक्ष्मण हैं उनको मैं क्या करता हूँ? ये सारा सुनाना चाहता हूँ जो कि ये लोग सुना रहे हैं। मैं इन साधारण व्यक्तियों द्वारा रामायण गान सुनवाना चाहता हूँ, और जिससे कि इन जो हम लंबे सफ़र से आए हैं इनको थकान हुई है, इस रामायण गान को सुनकर सभी की थकान दूर हो जाएगी और मैं फिर इनको दूर ले जाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सब निकल जाते हैं। तो ये था शिशुलालनम।